स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BK स्टडीज़ में। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी के बीच में एक बार फिर हाजिर हूँ बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो आपको आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? ए है शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। बी है शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। सी है शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। डी है शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है? ए है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। बी है शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। सी है निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। डी है कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? ए है पियाजे के अनुसार विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। बी है वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। सी है दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। डी है दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? ए है लड़कियों और लड़कों के भेदभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। बी है लिंग समरूपता। सी है लड़की के लिंग की गलत पहचान। डी है बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। अगला प्रश्न है, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? ए है आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। बी है आकलन सभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। सी है आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। डी है आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे धन और चिंता का संचार न हो। अब दिया हुआ है कूट, इसमें कौन सा सही है? ए है ए और बी, बी है बी और सी, सी है बी और डी, डी है ए और सी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। ए है
खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। बी है घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। सी है समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। डी है व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें कौशलों हेतु तैयार करेंगे। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। अगला प्रश्न है, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक शिक्षक, ऑप्शन है ए समूह में वैयक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। बी है वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सकें। सी है सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। डी है आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। अगला प्रश्न है, निम्न विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। ए है समीप दूराभिमुख दिशा, इसके सामने है विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से पढ़ते हैं। बी है सिर पदाभिमुख दिशा, अब इसके सामने है सिर से पैर का क्रम। सी है अंतःवैयक्तिक भिन्नताएं, इसके सामने है तीसरा कि किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी में भिन्न हो सकती है। डी है अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं, इसके सामने है चौथा कि शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कूट जो है, इसमें पांचवा भी दिया हुआ है एक सरल से जटिल की ओर। कूट है ए बी सी डी दिया हुआ है। ए है 2 4 1 3, बी है 5 2 1 3, सी है 2 4 3 1 और डी है 4 2 1 3। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4 2 1 3। अगला प्रश्न है, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए है संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। बी है संज्ञान और संवेग जुड़े हैं एवं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सी है संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता। डी है संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संज्ञान और संवेग जुड़े हैं एवं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोग अधिगम और समवयस्कों से सीखना। ए है सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। बी है केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। सी है सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। डी है कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमता के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। ए है भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। बी है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। सी है विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। डी है मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। अब दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए।
ए है ए बी सी और डी, बी है ए बी डी, सी है बी सी डी, और इसके बाद इसमें मिसप्रिंट है, बी 2 बार दे दिया है, यहाँ पे डी होना चाहिए। डी में है ए बी और सी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए बी और सी। अगला प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूरी करने का प्रयास कर रही है? ऑप्शन है ए श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, बी है दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, सी है सीख न सकने वाले शिक्षार्थी, डी है वंचित शिक्षार्थी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो, ऑप्शन है ए प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, बी है उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, सी है उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यक्त करने के अवसर देते हैं, डी है उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने को के अवसर देते हैं। अगला प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, विद्यालयों में विद्यार्थियों का असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए है विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती, बी है विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते, सी है विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो, डी है विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। अगला प्रश्न है, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्न में से क्या सत्य है? ए है संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है, बी है संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए, सी है संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं, डी है संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश डैश और फिर डैश डैश है। ए है निष्क्रिय सरल, बी है सक्रिय सरल सामाजिक, सी है निष्क्रिय सामाजिक, डी है सक्रिय सरल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय सामाजिक। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। ए है विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें, बी है विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना, सी है छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना, डी है एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में आसानी हो। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में आसानी हो। अगला प्रश्न है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी
समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो उन्हें ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो ए है प्रत्यास्मरण रटना और समझना, बी है बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, सी है ड्रिल और अभ्यास, डी है पूछना तर्क करना और निर्णय लेना। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूछना तर्क करना और निर्णय लेना। अगला प्रश्न है कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। ऑप्शन है ए शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, बी है शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कारोबार बढ़ता है, सी है शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है, डी है शिक्षक को योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। ए है शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, बी है शिक्षार्थी का परिपक्वता, सी है शिक्षक युक्तियाँ, डी है शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अब कूट ए और बी है ए बी सी और डी, सी है ए और सी, डी है ए बी और सी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी डी, यानी कि चारों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है सार्थक अधिगम है। ए है वयस्कों और अधिगम सक्षम साथियों का अनुकरण, बी है उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य, सी है दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण, डी है निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। ए है विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं, बी है विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, सी है विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना, डी है बच्चों को यह सिखाता है कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकते हैं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। अगला प्रश्न है विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ए है विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, बी है विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, सी है प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है फिर भी बच्चों में वैयक्तिक भिन्नताएं बहुत होती हैं, डी है विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। अगला प्रश्न है 24वां है खाली स्थान है 2 जगह है कि विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ए है इसमें क्या भरा जाएगा बीच में वंशानुक्रम पर्यावरण, बी है चुनौतियां सीमाएं, सी है स्थिरता परिवर्तन, डी है खोज पोषण। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वंशानुक्रम पर्यावरण। अगला प्रश्न है विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ए है समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, बी है विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, सी है समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, सी है विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला प्रश्न है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। ए है
पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। बी है, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। सी है, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। डी है, बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि ए है, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। बी है, वन्य जीवन और वनों को संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। सी है, परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। डी है, दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्ध सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए है संगीतात्मक, इसके सामने 1 नंबर दिया है चिकित्सक। बी है भाषिक, इसके सामने दूसरा है कवि। सी है अंतर्वैयक्तिक, इसके सामने है खिलाड़ी। डी है स्थानिक, इसके सामने है वायलिन वादक। 5वां है मूर्तिकार। कूट दिया हुआ है, ABCD है। ए है 2 4 1 5, बी है 5 2 4 1 और सी है 4 2 1 4 5। डी है 4 2 5 3। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 2 1 5। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ए है, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। बी है, वयस्कों और साथियों से अन्योन क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सी है, भाषिक विकास में संस्कृत की भूमिका बहुत कम होती है। डी है, बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। बी है, कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। सी है, कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। डी है, कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए